Welcome to our channel PK Transfers Guide. This is our new video based on Hindi curriculum for the ICSE Class 10 Ekanki Sanchaya Workbook answers. So moving ahead toward our Hindi section, let's start. पीके ट्रांसपोज गाइड के हिंदी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं मातृभूमि का मान हरिकृष्ण प्रेमी की का एकांकी। ये है उस पुस्तक की एक फ़ोटो और चैप्टर का परिचय यहाँ दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं अवतरण के प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, जो कि पहले अवतरण पर आधारित है, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था महाराणा लाखा और बूंदी का प्रश्न। हिंदी वर्कबुक आंसर ये हाथ से लिखी राइटिंग में है। अवतरण ग और ख का प्रश्न और उत्तर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हाथ से लिखी राइटिंग में है और उतना क्लियर नहीं है, इसलिए इसी प्रश्न और इसका उत्तर क्लियर राइटिंग में अगले पेज पर दिया हुआ है। अवतरण 1, प्रश्न ग, वक्ता ने महाराणा लाखा के संबंध में क्या कहा? वक्ता अभय सिंह ने महाराणा लाखा के संबंध में यह कहा कि राजपूतों की छिन्न भिन्न शक्ति संगठित करने की क्षमता केवल महाराणा लाखा में है। अर्थात वो कहते हैं कि केवल महाराणा लाखा ही राजपूतों को एक माला में गूंथने में समर्थ है। इसी तरह से ग प्रश्न का प्रश्न था, राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश किस प्रकार का अनुशासन मान सकता है? तो इसका उत्तर है वो सिर्फ प्रेम का अनुशासन ही मान सकता है, शक्ति का नहीं। डिटेल्ड आंसर स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह पहला अवतरण समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे अवतरण की ओर। दूसरे अवतरण में भी जो सवाल दिए गए हैं उसको वर्कबुक में लिखे हैं। वो वर्कबुक का फ़ोटो यहाँ पे दिखा देंगे। उसमें हाथ से लिखा आंसर्स है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसी आंसर्स को प्रिंटेड फॉर्म में इस वीडियो में आगे दिखाया गया है। तो ये रहा हम लोग का अवतरण 2 का क और ख नंबर का प्रश्न, वर्कबुक की फ़ोटो। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम्भ को मेवाड़ अपने प्राणों के आश्रय ना ही दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वो माला तो बनी ही है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। यह था दूसरा अवतरण और पहला प्रश्न था, उपरोक्त कथन किसने और किस संदर्भ में कहा है? इसका उत्तर यह है कि जब अभय सिंह महाराणा लाखा के बारे में कहते हैं कि केवल वही राजपूतों को एक सूत्र में गूंथने की क्षमता रखते हैं, तब इस बात से क्रोधित होकर राव हेमू ने उसी संदर्भ में उपरोक्त कथन कहा था। दूसरा प्रश्न था, अभय सिंह का परिचय दीजिए, वो क्या संदेश लेकर आए हैं? तो अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति है। वो एक कुशल सेनापति है और बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण व्यक्ति भी है। वो विश्वासी और लगन से महाराणा लाखा के संदेश को राव हेमू तक पहुंचाता है। हमारा काम आप तक सभी आंसर्स अच्छे से पहुंचाना है। आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब है दूसरे अवतरण का ग और घ प्रश्न। वक्ता अभय सिंह ने किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही? वक्ता बूंदी के शासक राव हेमू प्रेम का अनुशासन मानने की बात कही है, शक्ति का नहीं। उनके अनुसार बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही वह महाराणा और उनका आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना उन्हें स्वीकार नहीं है। वह माला तो बनी हुई है, हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो चुका है। आशय यह है इसका कि उपरोक्त पंक्ति का आशय महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि बूंदी के शासक राव हेमू ने उसकी अधीनता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था और युद्ध के उपरांत राजपूत की एकता को माला टूटने ही वाली थी। वो बूंदी की मेवाड़ के अधीन करने की चेष्टा करने के तथा युद्ध में शंखनाद के साथ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश कर चुके थे। अवतरण संख्या 3 प्रश्न है, उपरोक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा था? और प्रेम का अनुशासन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त कथन
अभय सिंह ने कहा था, और इसका विस्तृत आंसर आपकी स्क्रीन पर है। प्रेम का अनुशासन के संदर्भ में वो कहते हैं कि बूंदी प्रेम के साथ मेवाड़ के साथ रह सकती है, परंतु शक्ति के कारण नहीं। प्रश्न ग, मेवाड़ के महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों? इसका उत्तर, वह तब तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वह बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, और नीमरा के मैदान से वो जो भागे थे उनके कारण उन पर कलंक का टीका लगा हुआ था। अब बढ़ते हैं चौथे अवतरण की ओर। उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से आंसर दिखाना पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। अवतरण 4, जिनकी खाल मोटी होती है उसके लिए किसी भी बात का कोई अपयश, कलंक, अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आण को प्राणों से बढ़कर मानते हैं वह पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह कैसी उपहासजनक बात है। वक्ता कौन है, उनका परिचय दीजिए, और खाल मोटी होने का प्रयोग का संदर्भ क्या है और क्यों है। इसका डिटेल आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अब बढ़ते हैं अवतरण 4 का तीसरा और चौथा प्रश्न। उपहासजनक बात का आशय स्पष्ट कीजिए, और वक्ता के मस्तक पर कलंक के टीके का किस प्रकार धोने का फैसला किया। हमने हर प्रश्न का सटीक एवं स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास किया है। आपकी स्क्रीन पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाए जा रहे हैं, आप पॉज करके अपने उत्तर लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं इस पाठ के 5वें अवतरण की ओर, जिसका वाक्य था, इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। और प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? उसने बूंदी की घृष्टता की ओर संकेत किया है। हमने हर प्रश्न का सटीक एवं स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास किया है। आपकी स्क्रीन पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाए जा रहे हैं, आप पॉज करके अपने उत्तर लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं इस पाठ के 5वें अवतरण की ओर। अवतरण 5, प्रश्न संख्या ग, महाराणा लाखा अपने मस्तक से किस कलंक को धोना चाहते थे? और प्रश्न संख्या घ, महाराणा लाखा ने किस प्रतिज्ञा की, उसे पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई और क्यों? हम लोग इस पाठ के 6ठे अवतरण तक पहुंच चुके हैं। वर्कबुक में सारे आंसर्स को सही ढंग से लिख पाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वीडियो में इस सारे आंसर्स को टाइप करके दिखाया गया है। आप इस आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर अवतरण 6 दिखाया गया है। क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाला पुरुष अपनी प्रतिज्ञा क्यों वापस ले ली हो? और यह अवतरण का प्रश्न और उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके सामने पेश किया गया है प्रश्न संख्या ग और घ, अवतरण 6 का। इसमें प्रश्न था, वक्ता ने उपरोक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहा, और मातृभूमि का मान एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ख और ग और घ भी इस एकांकी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मातृभूमि का मान एकांकी का संदेश यह था कि वीर सिंह ने उस नकली दुर्ग को भी अपनी मातृभूमि के समान प्रेम किया और उसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। यहाँ उत्तर दिखाया गया है, स्पष्ट उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अवतरण 7, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। आपको आंसर्स देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हर स्क्रीन पर अवतरण की संख्या, अवतरण का वाक्यांश और उसके प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिखाए गए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अवतरण 7 का तीसरा और चौथा प्रश्न, किसकी श्रृंखला को तोड़ने की बात कही जा रही है और क्यों? अगली बात सुनकर श्रोता ने क्या कहा। इस पाठ का 8वां अवतरण, यदि उसने धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों को स्नेह का संबंध बना रहने दें। वक्ता कौन है, उसका कथन किसके संदर्भ में है, और महाराणा लाखा किस श्रृंखला को तोड़कर किन देशों की जातियों को दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे।
तीसरा और चौथा प्रश्न, वक्ता ने हाड़ की शक्ति और साधनों के संदर्भ में क्या कहा है? वक्ता के कथन का महाराणा ने क्या उत्तर दिया? अवतरण संख्या 9 और इसका प्रश्न यह है, महाराणा ने प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किस प्रकार किया और महाराणा हाराओं का किस उद्दंडता को दंड देना चाहते थे? उसी अवतरण का तीसरा और चौथा प्रश्न, नकली दुर्ग बनाने का सुझाव किसने दिया और क्यों? हमको किस प्रकार वीरता का परिचय दिया और इसका क्या परिणाम निकला? अब चल रहे हैं हम लोग अवतरण 10 की ओर और इसका उत्तर था, वक्ता अभय सिंह है और श्रोता महाराणा लाखा है। जब महाराणा लाखा मेवाड़ में बने बूंदी के उस नकली दुर्ग में होने वाले युद्ध के प्रतिरोध के बारे में पूछते हैं, तब उसी संदर्भ में अभय सिंह ने उपरोक्त कथन कहा था। और अवतरण 10 का गौ और घ प्रश्न छूछे वार का आशय स्पष्ट करना था। और जो गौ प्रश्न है वो है, क्या मानना है दुर्ग के ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा से उपयुक्त मानते हैं या नहीं मानते? तो उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखकर अपने उत्तर जल्दी से अपने कॉपी में लिख लें। अवतरण नंबर 11, धिक्कार है तुम्हें। और ये पूरी पंक्ति, उपरोक्त वाक्य किसने किससे कब और क्यों कहा है और कौन सा खेलना की बात कही जा रही थी? प्रश्न ग, उपरोक्त कथन के आधार पर वीर सिंह का चित्रण कीजिए। और प्रश्न घ, इस घटना का क्या परिणाम निकला? उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे आराम से लिख लें। अवतरण संख्या 12, प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या घ, वक्ता महाराणा लाखा के विरुद्ध तलवार उठाने की उचित क्यों नहीं मानता? क्या आप इसकी बात से सहमत हो? हाँ तो नहीं। प्रश्न ग, वक्ता के सुनकर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? और प्रश्न संख्या घ, आप वक्ता और श्रोता में से किसकी बात को उचित मानते हैं और क्यों? हम तो उचित मानते हैं और उसका कारण आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या क, अवतरण 13, वक्ता कौन है? उसकी कथन का क्या अभिप्राय है? और महाराणा ने अपने सिर पर कलंक के किस टीके को धोने की बात कही और किस प्रकार धोया? उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या ग और ख, अवतरण 13, महाराणा की आत्मा को शांति मिलने की बजाय किस बात का पछतावा हुआ और किसकी वीरता ने महाराणा के हृदय में द्वार खोल दिए? अवतरण 14, जो इस पाठ का अंतिम अवतरण है। प्रश्न है, वीर सिंह ने किस वीरता का परिचय दिया है और वक्ता और श्रोता का कौन कौन है? श्रोता के चित्रण का वर्णन कीजिए। हृदय के द्वार खोलने और आंखों पर पर्दा होने का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? और अंतिम प्रश्न, महाराणा ने अपनी किस अभिलाषा को पागलपन कहा और क्यों?